भाई मेरी एक बात सुनो। अभी मैं हिस्ट्री पढ़ा था, मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें दिया गया है कि जब पोर्चुगीज़ हमारे यहाँ आए और पोर्चुगीज़ आने के बाद उन्होंने अकबर के दरबार में जब आए तो बेसिकली तो पोर्चुगीज़ का मेन मकसद ये था कि लोगों को और स्पेशली मुस्लिम्स को इन्वेट कर रहे थे वो। तो स्पेशली उनका ये मकसद था, मैं बात करूँ, कि उस समय इंडिया में मुगल साम्राज्य फैला हुआ था। तो पोर्चुगीज़ के दिमाग में ये चल रहा था कि उस समय जो मुगल शासक अकबर हैं उनको किसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत अंदर कर लिया जाए, मतलब क्रिश्चियन में शामिल कर लिया जाए। तो इसलिए बाकायदा उन्होंने क्या किया कि अकबर ने उनको बुलवाया 1580 में सबसे पहली बार, 28 फरवरी 1580 को, कि उनके उनके दो पृष्ठ को बुलवाया कि वो आकर उनको शास्त्रार्थ करें, उनको समझाएं क्रिश्चियनिटी को। तो उनके जो दो पृष्ठ वहाँ पर गए वो बेसिकली समझाने के लिए नहीं गए, बल्कि उनके दिमाग में ये चल रहा था कि किसी भी प्रकार से उनको ये मौका मिला है कि वो अकबर को क्रिश्चियनिज्म के अंदर कर लें। पर ऐसा नहीं हुआ और 1583 में वो वापस लौट गए। 3 साल उन्होंने बहुत मेहनत की पर अकबर क्रिश्चियन के अंदर नहीं जा पाया, क्रिश्चियन को नहीं अपनाया। उसके बाद दोबारा ये मिशन 1590 में फिर से अकबर ने उनको बुलाया। अकबर ने ही उनको बेसिकली क्या कह सकते हो तुम, इनवाइट किया, और 1592 तक ये सिलसिला चला। 2 साल अकबर ने उनको दिया, वो फिर से अकबर को क्रिश्चियन के अंतर्गत नहीं कर पाए, क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत नहीं कर पाए। उसके बाद ये तीसरा बार मौका आया, 1595 में एक और मौका आया, और इस बार भी कितना भी प्रैक्टिस करने के बाद, कितना भी प्रयास करने के बाद जो पृष्ठ भेजे गए थे, अकबर के बुलाने पर ही वो पृष्ठ आए थे। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक अकबर ने उनको दिया, फिर भी वो अकबर को क्रिश्चियन के अंदर चेंज नहीं कर पाए, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। तो जब कभी भी सामने से ऐसा आ रहा हो कि चलो भाई टेक्स्ट करते हैं, चैट करते हैं, तो ये कभी मत सोचना कि तुम्हें अपना लिया जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट।